और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। मुंबई की लोकल यहां की लाइफलाइन है और यहां ट्रेन में रोजाना 60 लाख से भी ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, मगर ये भीड़ थमती नजर नहीं आ रही। ऐसे में लोकल की भीड़ को कम करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने 350 से ज्यादा संस्थानों को चिट्ठी लिखी है। रेलवे के मुताबिक कंपनियों को ऑफिस के समय और वीक ऑफ्स में बदलाव करना चाहिए और अलग अलग शिफ्ट्स में लोगों को बुलाना चाहिए। यही नहीं, टेलीमार्केटिंग या कॉल सेंटर जैसी नौकरियों में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देना चाहिए, तब जाकर लोकल की भीड़ थोड़ी कम की जा सकेगी, खासतौर से पीक आवर्स में। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि सालों पुरानी लोकल में भीड़ की समस्या क्या ऑफिसेस की शिफ्ट में बदलाव करके हल हो जाएगी। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ मुंबई सेंट्रल रेलवे के DRM रजनीश कुमार गोयल साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका। और साथ ही विक्रम श्रॉफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेड हैं HR लॉज निशित देसाई एसोसिएट्स में। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका भी हमारे शो पर। चर्चा की शुरुआत मैं DRM साहब आपसे करना चाहूँगा। रजनीश जी ये बताइए कि ये पहले तो चिट्ठी लिखने की वजह क्या है, क्या ऐसा हो रहा था कि अब आपको लगा कि अब कंपनीज को ही शिफ्ट चेंज कर देनी चाहिए, रोस्टर्स बदल देने चाहिए? मुंबई का जो सबर्बन नेटवर्क है वो दुनिया के सबसे व्यस्ततम सबर्बन नेटवर्क में से एक है और हर साल इस नेटवर्क पर बहुत सारे यात्री गिरकर जान गंवाते हैं या उनके शरीर को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचती है। ये संख्या पिछले काफ़ी सारे सालों में कई मेजर्स लेने के बावजूद कम तो हुई है, लेकिन अभी भी 400-500 लोग अगर हर साल इस पे जान गंवाते हैं तो वो एक बहुत सीरियस इशू है और हम इसे कम करना चाहते हैं। हमने दीवा में एक लेवल क्रॉसिंग गेट पर, जो मेरे डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डेथ जहाँ होती थी, रनओवर के केसेस होते थे, वहाँ पर स्काई वॉक और एस्केलेटर का प्रोविज़न करके वो डेथ पूरी तरह से रोकी। तो इससे कॉन्फिडेंस आया कि यस, कुछ किया जा सकता है और तेज़ी के साथ। लेकिन पीक टाइम में जितना ज़्यादा भीड़ है वो ये सिस्टम सस्टेन नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब हम लोग इसको देख रहे थे तब ये बात आई कि पिछले काफ़ी सालों से एक विचार है जो सभी लेवल्स पर डिस्कस होता रहा है कि अगर ऑफिस के टाइमिंग स्टैगर कर दिए जाएं, अलग अलग शिफ्ट में लोगों को बुलाया जाए, तो एक साथ सुबह 9 बजे 9:30 बजे सब लोगों को आने की ज़रूरत नहीं होगी और इस वजह से पीक टाइम में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। काफ़ी सालों से ये विचार चल रहा था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किसी ने किया था। तो हमने सोचा कि हम सबको लिखते हैं कि प्लीज़ ऐसा कीजिए। लेकिन तब साथ में समझ में आया कि खुद मेरे अपने ऑफिस में लगभग 1500 लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम ही खुद नहीं करेंगे तो कोई किसी दूसरे को कैसे कहेंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम खुद करेंगे अपने ऑफिस में। हमने अपने स्टाफ से बात की, अपने लेडीज़ जितने मेरे ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों को बुलाकर उनके विचार पूछे, एंड एवरीबडी सपोर्टेड इट। इसलिए हमने डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा समय ना लगाते हुए इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हम सारे लोगों को बोलेंगे। हमने 1 नवंबर से ही शुरू किया। और मैं बता सकता हूँ कि मेरे ऑफिस के 20% से ज़्यादा लोगों ने फ्लेक्सिबल टाइमिंग में 9:30 की जगह 11:30 बजे की शिफ्ट ऑप्ट की है एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनको पीक टाइम की भीड़ से बचने को मौका मिलता है, प्लस बहुत सारे अपने परिवार के कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से सुबह को उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। बोथ वेज मेरे एम्प्लॉयज़ खुश हैं और उनको सुरक्षा भी पहले से ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो उतनी भीड़ में लटक कर नहीं आते। और अब हम ये सारी चीज़ों, सारी कंपनियों को, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ भी हमें लगता है कि वो कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट करने में या करवा पाने में सक्षम है, इसलिए अब हम उन्हें भी लिख रहे हैं क्योंकि अकेले मेरे ऑफिस को करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मेरे सबर्बन नेटवर्क पर जो फुटफॉल है पर डे का करीब 40 लाख है। सो 1500 लोगों में से 300-400 लोग अगर चेंज भी कर लेंगे तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारी मुंबई मिलकर करेगी तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है और हम हर साल इतने सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ये काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है कि पहले आपने खुद इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को, उसके बाद अब लोगों को कह रहे हैं ये करने की। लेकिन क्या मुंबई में जो कामकाज करने का जो तरीका है
क्या वो ये परमिट करता है कि अलग अलग शिफ्ट्स में लोग आएं, थोड़ा सा वर्क एलोकेशन में हम इम्प्रोवाइजेशंस कर पाएं? विक्रम जी, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा सर? दीपक जी, शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए। और आपने एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला है कि ये जो रिकमेंडेशंस है रेलवे डिपार्टमेंट के, वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं कि नहीं। और आपने स्टार्टिंग में भी बोला कि ये जो पूरा रेलवे सिस्टम है ये मुंबई का लाइफलाइन है। मैंने खुद यूज़ किया है मेरे फर्स्ट 15-20 इयर्स ऑफ सर्विस में। और मेरे को पता है कि जो रश आवर में जो ट्रैवल करना है कितना डिफिकल्ट रहता है। तो ये रिकमेंडेशन इज इन द राइट स्पिरिट, लेकिन थोड़े कंस्ट्रेंट्स डेफिनेटली है। क्योंकि थोड़े मार्केट, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट है या डायमंड मार्केट है, वो लोग का टाइमिंग्स थोड़ा फिक्स रहता है और वो टाइम चेंज नहीं हो सकता है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ ये मार्केट से लिंक्ड है, वो लोग को चॉइस ही नहीं है कि फ्लेक्सी आवर जैसा इनोवेटिव सिस्टम अडॉप्ट करे, और वो लोग को वही टाइम पे आके आना आना है और जाना है। इसलिए थोड़ा कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन जो भी दूसरे बिजनेसेस है जिधर फ्लेक्सी आवर्स का इश्यू नहीं है, वो लोग को डेफिनेटली ये रिकमेंडेशन को कंसिडर करना चाहिए। इनफैक्ट थोड़े ऑर्गेनाइजेशन, जब भी ये कोविड का लॉकडाउन एंड हुआ और रिटर्न टू ऑफिस का मोड स्टार्ट हुआ, तभी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सी आवर्स करते हैं, फ्लेक्सी डेज करते हैं, हाइब्रिड वर्किंग करते हैं। तो ये सब जो नए सॉर्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क हम लोग जो बोलते हैं, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए इम्प्लीमेंटेशन के। और मेरे मेरे लिए एकदम हार्टनिंग है कि इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज रेलवे, सच एन इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, वो भी रेकमेंड कर रहे हैं कि ये इनोवेटिव मेजर्स ट्राई करो। सो I think it's in the right हाँ, direction, and एब्सोल्युटली। श्रॉफ साहब, eventually हाँ, Mumbai city के लिए it will be very important. नहीं श्रॉफ साहब, मैं सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है, जैसे गोयल साहब भी बता रहे हैं कि भाई पहले उन्होंने अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया, तो ये बड़ी बात है कि आप लीड कर रहे हैं तो पहले एग्जाम्पल सेट कीजिए, उसके बाद लोगों को बोलिए। दिस इज वेरी इंप्रेसिव। बट ये होगा कैसे, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। गोयल साहब जरा बताइए, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कुछ आप लोगों ने भी सोचा समझा होगा। देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी हमने लेटर सबको लिखे हैं, इसी 1 तारीख से हमने शुरू किया है। वी होप द ट्रेंड विल कैच ऑन। और दूसरा, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कोई कंपनी अगर इसको कर रही है तो हमें बताए कि उसने कर लिया। हम इसका कोई अभी फ़िलहाल हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमने लेटर लिखा तो आपने किया नहीं किया। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, ऑप्शनल है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे कंपनियां इसको करती रहेंगी, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके यूनियंस हैं, उनके एसोसिएशंस हैं, जो मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ पर ध्यान देगा और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होगा। ये चीज़ें फोर्स करने से बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर एक कंपनी का काम करने का एक तरीका अपना अलग है, उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके लॉजिस्टिक्स हैं। सो ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरह से करें जिस टाइमिंग से हमने किया। वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर। और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी कंपनियां इसको अडॉप्ट करेंगी। हाँ, हम उससे फीडबैक किसी से ना मांग रहे हैं और ना ही हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें देंगे, बट हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि वो इस पर सीरियसली सोचेंगे और इसको करेंगे। ये थोड़ा सा मुझे श्रॉफ साहब, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मायूसी हाथ लगी है कि हालांकि रेलवे कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है कि लोगों को बोले और उन्होंने आदेश कर दिया। ठीक है, एडवाइजरी दी है, और वो ये भी कह रहे हैं गोयल साहब कि हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप करो और फिर हमें इन्फॉर्म भी करो। तो ऐसे में हो पाएगा क्या? ये वॉलंटरीली अगर करना होता तो कब का कर देते। तो इनोवेशन, सॉरी, इम्प्रोवाइजेशंस तो छोटे छोटे चलते ही रहते हैं। तो वही बात है कि थोड़े ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी पोस्ट कोविड ये सब इम्प्लीमेंटेशन किया है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस टाइम से कंस्ट्रेंड है बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटी और द मार्केट, वो लोग को तो ये चॉइस ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जब भी गवर्नमेंट भी स्टार्ट थिंकिंग करे। और आपने बोला राइट, practice what you preach, right, is exactly what the railway department is also trying के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली एटलीस्ट सम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिंक्ड है वो लोग भी शायद ट्राई करेगी। तो ये सब अभी अर्ली डेज है, लेकिन
एटलीस्ट वो जो प्रोसेस है इज इन द राइट डायरेक्शन, द थिंकिंग इज इन द राइट डायरेक्शन, एंड all of this hopefully I'm very certain ke will lead to Mumbai being a much better city, at least from a travel perspective. इसलिए I know इतना easy नहीं है implementation करना, लेकिन जितना ज़्यादा noise, जितना ज़्यादा notification, जितना ज़्यादा improvisation हो सकता है, I think we should try and adopt. बिल्कुल। मैनहट्टन और टोक्यो जैसा वर्क कल्चर है यहाँ पर, डीपली इनग्रेन्ड वर्क कल्चर कहा जाता है, उसी मैग्नीट्यूड से यहाँ पर काम होता है। लेकिन श्रॉफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, मार्केट के आसपास यहाँ के ऑफिसेज घूमते हैं ज़्यादातर, जितना मेरा अंदाज़ा है। तो अब मार्केट आज के आसपास कैसे वो इम्प्रोवाइज करके उनको शिफ्ट चेंज करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट पैसेंजर सेफ्टी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा डीआरएम साहब खुद बता रहे हैं कितने लोग मारे जाते हैं। 2022 के मैं आंकड़े देख रहा था, अगर आप क्रॉसिंग करते हुए और ट्रेन से गिरने वाले दोनों के आंकड़े लगा दें, 1000 से ऊपर जाते हैं। तो एक दिन में 3 पैसेंजर्स की मौत हो रही है इस तरह से पर डे। ये बड़ा आंकड़ा है और इसलिए पैसेंजर सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कदम का आगे बढ़ाने के लिए उसको दिमाग में रखना। गोयल साहब, पैसेंजर सेफ्टी पर कितना ध्यान है और उससे क्या कुछ परिवर्तन आएगा? मुंबई देश की वाणिज्यिक राजधानी है। पूरा मुंबई, अगर वाणिज्यिक राजधानी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और वाणिज्यिक राजधानी बनी है तो सबर्बन नेटवर्क की वजह से बनी। पूरे मुंबई के, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबर्बन नेटवर्क है पूरे मुंबई के पैर हैं, इसी पर मुंबई चलती है। तो अगर यहाँ पर सुरक्षा और उनके आराम का हम ख्याल नहीं रख पाएंगे तो फिर ये एक हमारे विचार में एक सेवा में बहुत सीरियस कमी होगी और एक समाज के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमारी बहुत बड़ी कमी होगी। ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सेफ्टी से और जितने ज़्यादा समय से पहुंचा सकें, क्योंकि जितना समय हम बचा पाएंगे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें वो काम करने जा रहे हैं उसके लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का काम करता है। तो सुरक्षा और समयबद्धता ये हमारे लिए सबसे ऊपर है और उसके लिए ही हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को, कोई आदमी गिरता है, चोट लगती है या जान जाती है, तो ना सिर्फ उस आदमी को नुकसान होता है बल्कि पूरे ट्रेन ऑपरेशन को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रेन को रुकना पड़ता है। पूरी सारी ट्रेनें मेरी पंक्चुअलिटी लॉस करती हैं, समय से नहीं चल पाती, जिससे सारी पूरा सिस्टम गड़बड़ाता है। सो ना सिर्फ इसकी एक मानवीय पहलू है बल्कि इसके कमर्शियल पहलू भी है, एक ऑपरेशनल पहलू भी है। एब्सोल्युटली। हालांकि एक सवाल ज़रूर रह जाता है गोयल साहब से, मैं ज़रूर पूछूंगा कि ठीक है, आप ये इधर उधर कर दीजिए रोस्टर्स को, अगर कंपनियां मानती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या आप ट्रेन्स बढ़ा सकते हैं कि नहीं, मैं इस पर आऊँगा। लेकिन श्रॉफ साहब, एक जो है इनका सजेशन, वो तो इम्प्लीमेंट किया ही जा सकता है। भाई, आप कॉल सेंटर्स में, आप ऐसा काम है कि उसमें आपका फिजिकली ऑफिस में रहना अनिवार्य नहीं है, तो कम से कम उनको तो आप वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद कंपनीज की कॉस्ट भी बचती है और एम्प्लॉयज़ अब प्रोडक्टिव कितना रहता है, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसको एक सेंस ऑफ थोड़ा सा ईज रहता है एम्प्लॉय के पास, तो हम कम से कम वहाँ तो कर ही सकते हैं। डेफिनेटली। और दीपक जी, हम लोग ने पहले भी बात की है कि ये जो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्किंग कल्चर है वो डेफिनेटली इज योर टू स्टे। और बहुत सारी कंपनीज है जिसने ये हाइब्रिड वर्क कल्चर अडॉप्ट किया है, जो 3 days अ वीक काम करती है या 4 days अ वीक काम करती है ऑफिस में, और फिर रिमेनिंग 1 और 2 days घर से काम करती है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो चॉइस एम्प्लॉयज़ को दिया है और सेवरल एम्प्लॉयज़ ने यूज़ किया है। लेकिन अभी जो ट्रेंड है, पहले हम लोग सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे थे, अभी वो ट्रेंड थोड़ा हाइब्रिड वर्किंग पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कंपनीज बोल रही है कि ऑफिस में थोड़ा आओ, एक दूसरे को मिलो, थोड़ा बातचीत करके वो कल्चर को इम्प्रोवाइज करो, जूनियर टैलेंट को ट्रेन करो। तो वो सब अभी नीड है कंपनीज को कि एम्प्लॉयज थोड़े वापस आए और वापस वर्क प्लेस में रहे। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है हाइब्रिड वर्क कल्चर, आपने करेक्ट बोला कि डेफिनेटली हेल्प्स कॉस्ट और टाइम भी सेव हो सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लॉट ऑफ टैलेंट जो एवरी डे नहीं आ सकती है, कि अर्ली मॉर्निंग नहीं आ सकती है,
can use these opportunities, to continue working. They don't have to leave the job. So ये कंपनीज को भी रियलाइज हो गया है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट ये सब भी उन लोग को ऑफर करना पड़ेगा जिससे एम्प्लॉइज स्टे वेल कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन रहे, बेटर रिटेंशन रहे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटल हेल्थ इज टेकन केयर ऑफ, राइट? वो रश आवर में जो ट्रैवल करके आप ऑफिस जाते हो और रश आवर में वापस आते हो, उससे मेंटल हेल्थ का इतना क्रिटिकल इश्यू हो जाता है ओवर टाइम. तो ये सब इश्यूज ओवर टाइम will start reducing जब भी कंपनीज ये सब नए वर्ल्ड ऑफ वर्क में ट्राई और टेस्ट करेगी. बिल्कुल, और क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा हुआ इशू है, मैंने मौत के आंकड़े आपको बताए, हम दिखा भी रहे हैं क्रॉसिंग करते हुए और गिरकर कितने लोगों की मौत होती है. ऐसे में बड़ा सवाल यही पूछा जाता है, और मेरा आखिरी सवाल है गोयल साहब, कि इस समय कितनी ट्रेन्स चल रही हैं और क्या उनको बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि यात्रियों का बार बार यही कहना है कि रेलवे ट्रेन क्यों नहीं बढ़ाती है. इधर उधर की बातें हो जाती हैं लेकिन ट्रेन्स नहीं बढ़ाई जाती हैं, क्यों? देखिए, मुंबई की जो मेरा सबर्बन नेटवर्क है उसमें 1810 ट्रेनें रोज चलती हैं, सर्विसेज रोज चलती हैं. ये नेटवर्क इससे ज़्यादा ट्रेनें और अफोर्ड नहीं कर सकता जब तक कि और एडिशनल लाइंस ना आ जाए. जो 5वीं 6ठी लाइन है उसको CST तक लाने का काम कुर्ला से ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये कुछ समय लेगा, और जब तक वो नहीं आती तब तक ट्रेन्स और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती. मेल एक्सप्रेस ट्रेनें करीब करीब 200, गुड्स ट्रेन करीब करीब 100. ये इतनी ट्रेनें चलाने के बाद इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा कंजेशन है. जो हमारा ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, जो चलाने की कैपेसिटी के अगेंस्ट हम लोग करीब करीब 130% ट्रेनें चला रहे हैं. सो ट्रेन और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ज़्यादा नहीं बढ़ सकती. ये है मजबूरी रेलवे की, और इसीलिए इस तरह के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं. थैंक यू सो मच गोयल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद. श्रॉफ साहब, आपने भी समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच. और जी बिजनेस ने न सिर्फ एक्सपर्ट से बात की है बल्कि लोकल लोगों से भी उनकी राय जाननी चाहिए इस मसले पर. आइए सौरभ पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं. रेलवे ने जो टाइम टेबल जो सब गाड़ी छोड़ा है वो सही मत है, लेकिन क्या ऑफिस लेवल से गाड़ी छोड़ेंगे? अगर टाइम पे गाड़ी छोड़ेंगे तो प्लेटफॉर्म पे भीड़ कम होगी. हाँ, प्लेटफॉर्म पे भीड़ करना पड़ेगा. कंपनी को लेटर लिखने से अच्छा है ना, खुद फेस करो वो चीज़ एक बार. मंत्री लोग सब पहले एक बार ना ट्रेन के अंदर घुसे, समझे क्या, उसके बाद पता चलेगा उनको. रेलवे को प्रस्ताव के देखा जाएगा तो उपयोग जरूर होएगा, लेकिन मैं वही बोला ना आपको, टाइम पे कुछ रहेगा सब ये मोमेंट, तब सही रहेगा. तो जो भी डिसीजन लिया है ठीक लिया है, बट चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में इतना रश होता है ना कि मोस्टली देखा जाएगा ना, दिन में 3 से 4 एक्सीडेंट होते हैं. लोग ना ट्रेन से लटक के आते हैं, पैर में मतलब जगह होने के लिए जगह नहीं होता है, खड़े होके आते हैं. मतलब एटलीस्ट देखा जाएगा दिन का 10 to 15 मतलब एक्सीडेंट ऐसी हो जाती है. तो जो भी डिसीजन लिया है उसमें चेंजेस होना चाहिए. सर ये बहुत अच्छा है, कंपनीज को इसको एग्री करना चाहिए. हम इसको पॉजिटिवली लेना चाहेंगे, क्योंकि जो बिजनेस है हमारा, जो मुंबई जो सिटी है वो बहुत हार्ड मतलब पब्लिक आती है, तो उनको शिप में काम करने के लिए ऑफिसर्स ने ये करना चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए थी. उसको रश कम होगा और दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा और पॉजिटिव स्टेप्स है दोनों के लिए. यानी कि जो स्थिति है उसमें बदलाव चाहते हैं लोग. एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं.